हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन के इंटर क्लास रेंज क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पहले वीडियो में हमने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन आपको बता दिए थे। अब चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 नंबर का सॉल्यूशन हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। 4 नंबर क्वेश्चन है e की पावर log x। यहाँ पर आपको दिया गया है 4 का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं e की पावर log x। सबसे पहले हम इसको y के इक्वल में लेट कर लेंगे। y इज इक्वल टू e की पावर log x। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ हो जाएगा dy बाई dx। सबसे पहले e की पावर का करेंगे यानी ddx और पहले फॉर्मेट कर दीजिए e की पावर log x। फिर पावर में क्या दिया गया है? फंक्शन log x दिया गया है बाई चेन रूल से। फिर इसके बाद ddx ऑफ क्या कर देंगे? x कर देंगे और यहाँ लिख देंगे बाई चेन रूल। यहाँ इसको लिख सकते हैं dy बाई dx। e की पावर x का फॉर्मूला होता है e की पावर x, यानी हम लिख देंगे e की पावर log x। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x इंटू ddx ऑफ x का डिफरेंशिएशन होगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर log x अपॉन x। ये इसका आंसर आ जाएगा। फॉर्मेट आपको दी गई थी e की पावर log x। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 7.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 में था e की पावर log x। हमने इसको लेट कर लिया y के इक्वल में। फिर सबसे पहले हमने क्या लगाया? e की पावर log x, फिर डिफरेंशिएशन log x का और फिर x का। e की पावर log x, e की पावर log एक फॉर्मेट, यहाँ e की पावर x का फॉर्मूला लग गया, e की पावर log x हो गया, नो चेंज। log x का 1 अपॉन x हो गया और x कितना हो गया? 1 हो गया। इसका आंसर आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर log x अपॉन x। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पर चेन रूल, हर एक क्वेश्चन में आपको चेन रूल लगाना होगा फॉर्मेट्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 दिया गया है a की पावर 10x। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? a की पावर 10x। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर आपको दिया गया है a की पावर 10x, a की पावर 10x। इसको हम सबसे पहले लेट कर लेंगे y के इक्वल में। यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे dy बाई dx। ये a की पावर x की फॉर्म है। ddx ऑफ a की पावर 10x इनटू में ddx ऑफ क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। पहले हमने a की पावर की फॉर्मेट का सॉल्व किया, उसके बाद जो यहाँ पर अगला फंक्शन दिया गया था 10x, उसको लगाया, फिर ddx ऑफ क्या आ जाएगा? x। ये हो जाएगा बाई चेन रूल। श्रृंखला नियम से dy बाई dx a की पावर x का फॉर्मूला लगा देंगे। a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है? a की पावर x log a। tan x का क्या होता है? tan x का sec स्क्वायर x इनटू में ddx ऑफ x का 1 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू a की पावर tan x इनटू में log a, और इसको लिखा जा सकता है sec स्क्वायर x। क्वेश्चन दिया गया था a की पावर 10x। सबसे पहले हमने a की पावर x का यानी a की पावर x की फॉर्मेट को सॉल्व किया, उसके बाद यहाँ फंक्शन चेंज था तो tan x को हमने सॉल्व कर दिया, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x कर दिया। a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x, x के स्थान पर tan x था तो tan x लिख दिया log a, और इनटू में tan x का होता है sec स्क्वायर x इनटू में 1 एज इट इज, पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में देखेंगे 6 पार्ट देखेंगे एक्सरसाइज का पार्ट 6। यहाँ हर एक क्वेश्चन में आपको चेन रूल लगाना होगा। 6 पार्ट क्या है? 6 पार्ट दिया गया है, इसका सॉल्यूशन देखिए आप। यहाँ दिया गया है e की पावर x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसको लेट कर लीजिए आप y के इक्वल में, डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो dy बाई dx। पहले ddx ऑफ e की पावर में लगेगा x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, क्योंकि e की पावर x की फॉर्मेट थी। इसके बाद यहाँ पर हम पावर पर लगाएंगे यानी x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, फिर ddx ऑफ क्या आ जाएगा? x आ जाएगा बाई चेन रूल। यहाँ पर हो जाएगा dy बाई dx। e की पावर x है तो सेम रहेगा e की पावर x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ अंश बटे हर का फॉर्मूला लगा दीजिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो क्या होता है? डिनोमिनेटर
इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक, इंटू में डी डी एक्स ऑफ एक्स का 1 हो जाएगा। यानी अंश बटे हर का फॉर्मूला हर इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश इंटू डी डी एक्स ऑफ हर बटे हर का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dx से आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर रहेगा और x स्क्वायर में आप लगा देंगे डिफरेंशिएशन में x की पावर n का फॉर्मूला और इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x माइनस x स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर की पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं dy बाई dx e की पावर x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल और जो बचा वही इसका आंसर, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 2 और e की पावर x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये इसका आंसर है, समझे। यहाँ पर y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर फॉर्मेट दी गई थी, हमने पहले फॉर्मेट को सॉल्व किया, फिर यहाँ अंश बटे हर का फॉर्मूला लगा दिया, हर इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश इंटू डी डी एक्स ऑफ हर बटे हर का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको हमने सॉल्व कर लिया, x की पावर n का फॉर्मूला लगा तो आ गया x स्क्वायर का 2x, बाकी आंसर इसका आ गया। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो एक्सरसाइज का 7 नंबर पार्ट है। 7 नंबर पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का 7 पार्ट। 7 पार्ट क्या दिया गया है, 7 पार्ट है tan 7x प्लस e की पावर tan 4x, tan 7x और क्या है प्लस e की पावर tan 4x। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन क्या है, लेट कर लेंगे इसको y इज इक्वल टू tan 7x प्लस e की पावर tan 4x। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, dy बाई dx, पहले tan का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, tan 7x और ddx ऑफ इसका फिर 7x का कर दीजिए और फिर ddx ऑफ इसका हम कर देंगे x का कर देंगे, प्लस इधर हम सॉल्व करेंगे तो ddx ऑफ e की पावर tan 4x का, फिर ddx ऑफ इसका कर देंगे tan 4x का, फिर ddx ऑफ इसका कर देंगे 4x का और फिर ddx ऑफ x बाई चेन, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एंगल एज इट इज लिख दीजिए। 7x में कांस्टेंट दिया है और वेरिएबल दिया है, अगर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ होता है तो कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं और ddx ऑफ x का 1 हो जाएगा, फिर ddx ऑफ x का 1 हो जाएगा, प्लस e की पावर में कुछ भी हो, e की पावर ही होगा, tan का हो जाएगा sec स्क्वायर 4x इनटू में। इसको हम क्या लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू 7 sec स्क्वायर 7x प्लस 4 e की पावर tan 4x और इनटू में sec स्क्वायर 4x, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ हमने कैसे सॉल्व किया, यहाँ दो टर्म आपको दिए गए tan 7x प्लस e की पावर tan 4x, चेन रूल लगाया हमने, पहले tan को सॉल्व किया, उसके बाद एंगल को सॉल्व किया, उसके बाद x को सॉल्व किया, बीच में प्लस लगा हुआ था प्लस लगा दिया, फिर e की पावर में लगाया, फिर tan पावर में यहाँ x नहीं था tan 4x था तो tan 4x में कर दिया, इसके बाद एंगल जो इसका दिया गया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 4x उस पर लगाया और फिर tan का होता है sec स्क्वायर x और 7x में से वेरिएबल का हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, कांस्टेंट को बाहर कर लिया, यहाँ आ गया 7x की वैल्यू 1 होती है, e की पावर का e की पावर में ही होता है, tan का आ गया sec स्क्वायर 4x into 4x में से 4 निकल गया और 1 आ गया, फिर स्क्वायर एडिशन ले लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है log sec x, 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है log sec x। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो है log sec x, यानी क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है तो लेट कर लीजिए इसको y इज इक्वल टू log sec x। सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, log का करेंगे, तो ddx ऑफ
sec x, और फिर आप डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, sec x का करेंगे, और फिर ddx ऑफ इसका लगा देंगे x का। कौन सा रूल, बाई चेन रूल, बाई चेन रूल, बाई चेन रूल। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, log का कोई भी डिफरेंशिएशन, log में कोई भी वैल्यू होती है, अगर log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसे 1/, में भेज देंगे। sec x का क्या होता है, sec x इनटू में tan x और ddx ऑफ x का क्या होगा 1, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए तो dy by dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan x आ जाएगी। यही इसका आंसर आ जाएगा। यहां पर हमने क्या किया, पहले log को सॉल्व किया, log के डिफरेंशिएशन के बाद फिर हमने sec x को सॉल्व किया और फिर हमने किसका लगा दिया, x का लगा दिया। sec x का होता है sec x इनटू tan x, sec से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया tan x। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 9 में आपको दिया गया है, लेट कर लीजिए आप पूरी फॉर्मेट को, y के इक्वल में y इज इक्वल टू x स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यहां log m अपॉन n का फॉर्मूला सबसे पहले लगा दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस में log x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यानी हमने log m अपॉन n का फॉर्मूला लगा दिया, log m माइनस log n। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन कीजिए, log x स्क्वायर x प्लस 1 इनटू में ddx ऑफ x स्क्वायर x प्लस 1 और माइनस में आ जाएगा यहाँ ddx ऑफ log x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और ddx ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं माइनस x प्लस 1 बाई चेन। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा dy बाई dx, log है तो इसको 1/, में लिख सकते हैं x स्क्वायर x प्लस 1, log लगा था पूरी फॉर्मेट को 1/, में लिख दिया। अब यहाँ पर x स्क्वायर का होता है 2x, x का 1 आ जाएगा, 1 का 0 लिखा नहीं जाएगा, माइनस में इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और यहाँ इनटू में लिखा जा सकता है 2x माइनस में 1। अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेके जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, इसको हम लिख सकते हैं dy by dx, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इधर आएगा 2x प्लस 1, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस ये आ जाएगा 2x माइनस 1, और इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर x प्लस 1। बस इसके बाद आप इसका मल्टीप्लाई करवा लीजिए, बस और कुछ नहीं, यहाँ पर इसका हम सिर्फ मल्टीप्लाई